दोस्तों जब से पीएफ पासबुक वाले पोर्टल को अपडेट किया गया है तब से पीएफ पासबुक का जो प्रारूप है वो बिल्कुल ही बदल गया है। अब पीएफ पासबुक में जो बैलेंस होता है, बैलेंस ही क्या, जो भी वहाँ ऑप्शन है क्लेम को देखना हो या अपनी सर्विस हिस्ट्री देखनी हो या आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कितने सालों का, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही आसान हो गया। हालांकि पहले भी पिछले जो पहला पासबुक था, उस पहले पासबुक का प्रारूप था उसमें भी आसान था, लेकिन अब पहले से भी बेहतर हो गया है। अब पासबुक को समझना बहुत ही आसान हो गया। आपसे वादा है कि अगर आप इन 3 मिनट तक हमारे इस वीडियो में बने रहे अंत तक, तो आपको पूरा पीएफ पासबुक का जो प्रारूप है पूरा डिटेल में आपको क्लियरली समझा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आना होगा। यहाँ आपको ईपीएफओ टाइप करना होगा। जैसे आप ईपीएफओ टाइप करेंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन होगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका लिंक हालांकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। अब जैसे ही आप ईपीएफओ सर्च करके इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ईपीएफओ की जो वेबसाइट है उसका पेज ओपन हो जाएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए स्लो प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन आप देखेंगे तो आपके सामने जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पीएफ पासबुक का प्रारूप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको ई पासबुक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपना यूएन नंबर, जो आपका पीएफ का नंबर है खाते का, वो आपका पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करना होगा। अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आता तो इस रिफ्रेश वाले बटन में कैप्चा के बगल में उस पर क्लिक करके इसको दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। इन जानकारियों को भरने के बाद में जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका नया प्रारूप जो है पीएफ पासबुक का, उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और होम टैब पे ही आपके यहाँ दिखेगा कि आपके पीएफ खाते में कितना बैलेंस है। आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऊपर जो 3rd नंबर पे ऑप्शन है, और यहाँ से अपनी मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही आपका जो करंट कंपनी है या जो लास्ट कंपनी थी जिसको आपने छोड़ दिया, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वो वाली सेलेक्ट रहती है। अगर किसी दूसरे कंपनी का आप देखना चाहते हैं तो उसका मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लें। अब जैसे ही नीचे आ जाएंगे तो यहाँ डिटेल में आपका पूरा जानकारी दिया हुआ है कि आपका कितना शेयर कटा है, मतलब आपके सैलरी से कितनी पैसे कटा है, आपकी कंपनी ने कितना जमा करवाया है, साथ ही आपका पेंशन कितना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपकी सैलरी से जितनी टोटल सैलरी उसका 12% आपके सैलरी से कटता है और उसी का 3.5% जो है वो कंपनी जमा करती है और 8% आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है। यहाँ बिल्कुल नीचे जब आप आएंगे ग्रीन जो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि आपका कितना शेयर है, आपकी कंपनी ने कितना जमा किया है और आपके खाते में कितना पेंशन है जो कि गवर्नमेंट दिया है आप अभी तक। अब अगर इस पासबुक को चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक करके इस पासबुक को आप सेव कर सकते हैं और व्यू टैक्सेबल डाटा पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितना जो अमाउंट है उस पर टैक्स आपका कितना कट रहा है। ये सारी जानकारियाँ आप यहाँ से ले सकते हैं। इस पासबुक को आप सेव भी कर सकते हैं डाउनलोड एज वाले पे क्लिक करके। अब अगर आप किसी दूसरे कंपनी का देखना चाहते हैं तो उस कंपनी का मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लें। अब जैसे ही मैंने दूसरी कंपनी का, पिछली कंपनी का अपना सेलेक्ट किया तो उसका सारा डिटेल यहाँ आ गया कि पिछली कंपनी में मुझे कितना, मेरी सैलरी से जो है पीएफ कटा था और कितनी मेरी कंपनी ने जमा करवाया था, साथ ही मेरा कितना पेंशन था। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ मुझे दिख जाएंगी। जिस भी कंपनी का आप मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे, जिस कंपनी में आपने काम किया है, तो उसकी पूरी पासबुक डिटेल में बिल्कुल ओपन हो जाएगी। ये समझना बहुत ही आसान है। देख सकते हैं आप कि अलग अलग कॉलम बना के बिल्कुल क्लियरली समझा देगा। अब जब भी इन जानकारियों को आप ले लें तो आप यहाँ से लॉग आउट करना ना भूलें, क्योंकि लॉग आउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक देना और अपने यार दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।